Hello everyone. So today we are going to discuss about the medicine lac defloratum. The common name for lac defloratum is skimmed milk. Mental jaundice. Despondent means बिल्कुल hopeless. Does not care to live. Has no fear of death but is sure he is going to die. उसको अपनी लाइफ का कोई वो नहीं है, बिल्कुल केयर नहीं है. बट ही हैज एज वेल एज ही हैज नो फियर ऑफ डेथ. उसको डेथ से भी कोई डर नहीं लगता है. बट is sure he is going to die. उसको पता है कि हाँ वो मरेगा. ना फिजिकल जेंडर्स, इसमें मेनली जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में देखने मिलता है जिसमें डिफेक्टिव न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, या फिर कोई डिसीज होती है, कोई प्रोटेक्टेड डिसीज होती है. So disease with a faulty and a defective nutrition with a reflex affection of the nervous centers. तो इसमें क्या डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से डिसीज है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द नर्वस सेंटर मीन्स नर्व्स का भी इन्वॉल्वमेंट है प्लस डिफेक्टिव न्यूट्रिशन भी है. ग्रेट रेस्टलेसनेस, इतना ज्यादा रेस्टलेस होता है कि देयर इज एक्सट्रीम और प्रोट्रैक्टेड सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ स्लीप. तो रेस्टलेसनेस की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ स्लीप. Compared with the medicine cocculus and nitric acid, feels completely exhausted whether she is doing anything or not. Means हमेशा इतना tiredness feel होता है चाहे वो कुछ करे या ना करे. Great fatigue when walking, और जब भी वो चलती है तो उसको बहुत ज्यादा थकावट लगता है. Sensation, very important. As if cold air was blowing on her and even while covered up. Means वो covered रखी है अपने आप को, फिर भी उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि जैसे cold air blow कर रही है. As if sheets were damp. ऐसा लगता है जो कवरिंग है उसकी, वो जो कवरिंग्स हैं दे आर डैम. ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी देखने को मिलता है इन पेशेंट्स में. कहाँ से, किस किस वजह से? फर्स्ट इज ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज की वजह से, क्रोनिक लिवर कंप्लेंट्स की वजह से, या फार एडवांस्ड एल्ब्यूमिनेरिया की वजह से, या कोई इंटरमिटेंट फीवर हो गया है उसके बाद ड्रॉप्सी देखने को मिलेगी. ओबेसिटी की वजह से ड्रॉप्सी देखने को मिल सकती है, या कोई फैटी डीजेनरेशन. सो अगर हम इसके मेजर्स को देखें, फिजिकल जनरल्स को देखें, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक बार रिपीट करते हैं. फर्स्ट इज द फॉल्टी एंड डिफेक्टिव न्यूट्रिशन अलोंग विद द रिफ्लेक्स अफेक्शन ऑफ द नर्वस सेंटर. दूसरी चीज रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, दैट इज फ्रॉम द लॉस ऑफ स्लीप. Cochleus and nitric acid, feels completely exhausted whether she does anything or not. Great fatigue when walking, and sensation कैसा होता है, as if cold air was blowing on her even while covered up, as if sheets were damp. ड्रॉप्सी की बात करें तो ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज की वजह से ड्रॉप्सी हो सकती है, फ्रॉम द क्रॉनिक लिवर कंप्लेंट्स की वजह से, एडवांस एल्ब्यूमिनेरिया की वजह से, या फॉलोइंग द इंटरमिटेंट फीवर, ओबेसिटी एंड फैटी डिजेनरेशन की वजह से हो सकती है. ना हेड की बात करें, अमेरिकन सिक हेडेक, वेरी इंपॉर्टेंट. किस टाइप का हेडेक होता है? अमेरिकन सिक हेडेक. ये हेडेक जो होता है कहाँ से शुरू होता है? ये फोरहेड से शुरू, इफ दिस इज द फ्रंट एरिया एंड दिस इज द बैक, तो ये फोरहेड से शुरू होकर ऑसिपिट में जाता है. मेनली मॉर्निंग के टाइम होता है या फिर राइजिंग के टाइम होता है. सो फोरहेड से शुरू होता है, एक्सटेंडिंग टू द occiput and in the morning and on rising. Compared with the medicine bryonia, intense throbbing with a nausea, vomiting, blindness and obstinate constipation. Very important कि यहाँ पे जब हेडेक शुरू हो रहा है तो ब्लाइंडनेस देखने को मिल रही है, nausea, vomiting तो है ही है, प्लस obstinate constipation भी है. अब एग्रेवेशन किस किस चीज से हो रहा है? नॉइज हो गया, लाइट हो गया, मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉइज, लाइट एंड मोशन. ठीक, मैग्म्यूर एंड साइलिशिया. ड्यूरिंग द मेंसेस भी हेडेक हो रहा है, एग्रेवेट. ठीक, क्रियोसेटा सीपिया. हेडेक विद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत थकावट होती है हेडेक जब होता है. एम्बुलेट कैसे हो रहा है? प्रेशर बाय बैंडेजिंग एंड हेड टाइटली. तो ये सब हो गया एम्बुलेशन का. नॉइज, लाइट, मोशन एंड ड्यूरिंग मेंसेस एग्रेवेशन, प्रेशर बाय बैंडेजिंग हेड टाइटली, ये एम्बुलेशन होता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऐसे पेशेंट्स को हेडेक आता है तो उनका यूरिन कैसा होता है? सो उनका यूरिन खूबियस होता है और पेल होता है. ठीक है ना. जीआईटी की बात करें तो वॉमिटिंग, incessant, no relation to eating, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग आ जाती है, बट इसका कोई रिलेशन ईटिंग से नहीं है, खाने से नहीं है. फर्स्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंटेंसली एक्रिड. सबसे पहले तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड बहुत ज्यादा ही एक्रिड होता है. एंड देन ऑफ द बिटर वाटर, उसके बाद बिल्कुल कड़वा पानी आता है. एंड देयर इज अ वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी ऑल्सो, लैक एसिड एंड सेराइनम. कॉन्स्टिपेशन की बात करें विद इनएफेक्चुअल अर्जिंग, अर्जिंग नहीं होती है. फीसेस ड्राई एंड हार्ड, बिल्कुल ड्राई और हार्ड फीसेस होता है. सो इनएफेक्चुअल अर्जिंग और किसमें है? एनाकार्डियम एंड नक्स भूमिका. ड्राई एंड हार्ड फीसेस, ब्रायोनिया एंड सल्फर. स्टूल इज लार्ज, हार्ड, ग्रेट स्ट्रेनिंग, लैसरेटिंग एनस. तो ये बहुत मेन है कि इस
ऐसे पेशेंट के एनस कैसे होते हैं, लैसरेटिंग होती है। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्ट्रेनिंग। स्टूल बहुत हार्ड होता है और ड्राई होता है और लार्ज होता है। पेनफुल एक्सटॉर्टिंग क्राइज मींस जब पेशेंट स्टूल करने के लिए बैठता है तो क्या होता है, बिल्कुल रोने लगता है। ग्लोबस हिस्टेरिकस, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबस हिस्टेरिकस, इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके स्टमक से एक लार्ज बॉल जा रहा है और वो थ्रोट में जाके अटक गया है। तो सेंसेशन ऑफ अ लार्ज बॉल राइजिंग फ्रॉम द स्टमक टू द थ्रोट। और मैं आपको बताऊं एक और मेडिसिन है, दैट इज रैफिनस सटाइवस। रैफिनस सटाइवस में क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है उसके यूट्रस से एक बॉल जा रही है और फिर वो थ्रोट में जाके अटक गई है। तो आप लोग एक बार बोरेक में जाके इसको चेक कीजिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। बट हाँ, यस, कॉजिंग अ सेंस ऑफ सफोकेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को सफोकेशन होता है, एसोफोडिडा एंड काल्मिया। Then a woman has taken 10 to 12 enemas daily, often past 4 to 5 weeks without evacuation, cured constipation of 15 years of standing. तो ये एक केस था जिसके बारे में बताया गया है। Then female reproductive system में मेंसेस इसके डिलेड होते हैं। सप्रेस कैसे होते हैं, ये बहुत मेन चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर, मतलब अगर पेशेंट अपने हाथ को कोल्ड वाटर में रख रही है तो क्या हो रहा है, मेंसेस सप्रेस हो जा रहे हैं। ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ अ मिल्क विल प्रॉम्प्टली सप्रेस द फ्लो अंटिल द नेक्स्ट पीरियड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लास ऑफ मिल्क पीने की वजह से जो मेंसेस है वो सप्रेस हो जा रहे हैं टिल द नेक्स्ट पीरियड, कंपेयर विद फॉस्फोरस। A successful treatment of diabetes and Bright's disease with skim milk was done by whom? Dawkins. Dawkins ने किया था. Very important was the hint which led Dr. Swan to patentize and prove it. And who proved it and who patentized it? Dr. Swan. किसने डायबिटीज ठीक किया था इससे? Dawkins. And every symptom here given has been verified in the cure of sick. तो निमोनिक फॉर लैक डेफरेटम की अगर हेडेक की बात करें तो ब्लब, ब्लब मींस ब्लाइंडनेस देखने को मिल रहा है, एग्रेवेशन बाय लाइट या मोशन, यूरिनेशन कोपियस होता है, पेल होता है, एंड एम्बुलेशन बाय प्रेशर, बैंडेजिंग हेड टाइटली। सेंसेशन ऑफ रेक्टम ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? द स्टूल इज हार्ड, ड्राई, स्ट्रेनिंग एंड लैसरेटिंग एनस। So this is all about lac deferoratum. Hope so you like the video. Thank you.